बीती 2 जून को ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसा हुआ। सैकड़ों लोगों की जान गई, 1000 के ऊपर घायल हुए। दर्द भरी तस्वीरें और कहानियां सामने आई। कहीं कोई पिता लाशों के ढेर में अपने बेटे को तलाशता दिखा, तो किसी घर के 3 बेटे हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों को हादसे में गंवा दिया और जब मुआवजे के पैसे मिले तो फूट फूट कर रोया। पूछा कि मैं इन पैसों का करूंगा क्या। तस्वीरें रेल पटरियों पर बिखरे हुए सामान की भी आईं। कहीं एक जूता पड़ा दिखा तो कहीं पर पूरा का पूरा बैग जो खुला हुआ था, खिलौने जो बिखरे हुए थे, पानी की बोतल जो आधी थी। इसी मलबे में अनेकों यादें और अनेकों उम्मीदें दब गईं और तबाही के मंजर के बीच कुछ पन्नों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इन पन्नों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। इन पन्नों पर प्रेम कविताएं लिखी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाली जगह पर एक रंग बिरंगी नोटबुक मिली, जिस पर लाल, नीला, हरा और गुलाबी रंग से फूल का चित्र बना हुआ था और इसके साथ लिखी हुई थी 2 लाइन की एक कविता। बंगाली भाषा में लिखी कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। ओल्पो ओल्पो मेघ थे के वृष्टि सृष्टि हुई, चोटो चोटो गोल्पो थे के भालोबासा सृष्टि हुई। इसका मतलब है, जैसे छोटे छोटे बादलों से बारिश होती है, वैसे ही छोटी छोटी कहानियां प्रेम को जन्म देती हैं। इस कविता को किसने लिखा, किसी को नहीं पता। लिखने वाला या लिखने वाली जीवित है या नहीं, ये भी नहीं पता। यह नोटबुक एक बैग के पास पड़ी थी, लेकिन ना ही इस पर किसी का नाम था और ना ही पता। इस नोटबुक के हर पेज पर प्रेम कविताएं ही लिखी हैं। इन कविताओं में प्रेम संबंध में आने वाले उतार चढ़ाव को दर्ज किया गया है। वहीं इस रेल हादसे में अब तक कुल 275 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इससे पहले 2 जून की शाम को बालासोर रेल हादसा तब हुआ जब चेन्नई की ओर जा रही शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। यह बगल के ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। इससे कोरोमंडल एक्सप्रेस का पिछला डिब्बा तीसरे ट्रैक पर जा गिरा। तीसरे ट्रैक पर सामने से आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे से टकराकर पटरी से उतर गई। हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरकॉलिंग की वजह से दुर्घटना हुई। इसकी जांच की जा रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हादसे की वजह और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उसकी पहचान कर ली गई है। वहीं रेल मंत्री ने इस रेल हादसे की CBI जांच की सिफारिश की है। इस खबर को लिखा था हमारे साथी रविराज ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।